हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है भैया समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब जो समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच जो व्यंजक होता है उसका व्यंजक का हम निगमन करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, तो मैं बताऊंगा भैया, एक एक करके आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए। अब इसमें एक और जोड़ के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि व्यंजक की निगमन कीजिए तथा धारिता को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसी भी धारिता को कैसे हम संधारित्रों की धारिता को कैसे बढ़ाएं, तो एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम दो प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ कहा गया समांतर प्लेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो प्लेट बना ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक एक करके हम देखेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जिसको व्यंजक समझ में नहीं आता है। देखिए, ये दो हमने समांतर प्लेट ले लिया, एक है ए एक है बी। ठीक है, अब हम ए को हम क्या कर रहे हैं, एक चालक तार से जोड़ दे रहे हैं। ए से हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश इस पर दिया। ए पर, ए जो प्लेट है इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया। तो जब हम इस पर प्लस क्यू आवेश देंगे तो इस पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा ना, इसके सतह पर प्लस क्यू आवेश। परंतु इसके पास ये जो प्लेट है बी प्लेट, इसके कारण इस पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया है, तो इसी के कारण इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा इसको। अभी इसमें एक और क्वेश्चन इसमें जोड़ के कैसे पूछा जाता है कि संधारित्रों की धारिता कैसे बढ़ाएं। तो जब भैया माइनस आ गया ना, तो इसको अगर हम क्या कर देते हैं, धरती से जोड़ देते हैं। ठीक है, पृथ्वी से यदि हम इसको जोड़ देते हैं एक कंडक्टर चालक तार के द्वारा, तो भैया इसकी धारिता बढ़ गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ऋणात्मक प्लेट को किसी चालक की सहायता से, चालक के द्वारा पृथ्वी के सतह से जो क्या कर देना, जोड़ देना या संयोग कर देने पर चालक की धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार आप लिख दीजिएगा अंत में। परंतु अभी तो आपको डेरिवेशन करना है, तो इतना हो गया। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह आप बना लेंगे कि ये विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर ऋणात्मक क्या हुआ है, आवेश उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले हमने दो प्लेट लिया है। क्या लिया है, दो प्लेट, ए है एक बी है। ए पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक चालक तार से हमने क्या कर दिया, धरती से जोड़ दिया, जहां पर विभव का मान क्या होता है, विभवांतर या विभव का मान हम कह सकते हैं शून्य होता है। तो अब ध्यान देना है, जब इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इसका जो आवेश घनत्व होगा ना, वो सिग्मा हो जाएगा। क्या होगा भैया, सिग्मा हो जाएगा। परंतु भैया जो इसका आवेश घनत्व हो जाएगा, वो ऋणात्मक प्लेट है, तो इसके लिए इसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो जाएगा। और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो अगर दूरी पे बात करें कि इनकी दूरी क्या है, इनके बीच की, तो हम d मान लेंगे, इनकी बीच की दूरी d है। ठीक है, इतनी बात आपको अपने शब्द में लिखना है। तो आप सबसे पहले ऐसे आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि a और b माना दो प्लेट a तथा b है। a पर प्लस की आवेश देने पर b पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब ऋणात्मक आवेश वाले प्लेट को चालक तार की सहायता से पृथ्वी की धरातल से हम जोड़ देते हैं या संयोग करा देते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि A मतलब धनात्मक प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा तथा ऋणात्मक प्लेट पर आवेश घनत्व क्या होता है, माइनस सिग्मा होता है, तथा A और B प्लेटों की बीच की दूरी d है। इतनी बात आप लिख देना है। और जरूरी नहीं कि मैंने जो कहा वही आप लिखिए, इस फिगर से आपने जितना भी समझा है उसको आप लिख सकते हैं। चाहे आप 3 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, आप इसको आपने देखकर कुछ तो लिखेंगे भैया, कुछ तो लिखेंगे ना। तो जितना आए उतना ही लिखिए ना। उसके बाद डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा लिख देंगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि हाँ, इन्होंने कुछ ना कुछ तो मतलब पढ़ा हुआ है, तभी तो इन्होंने इतना अच्छे से थोड़ा सा लिखा है, इसको समझाया है। उसके बाद ये फिगर बनाइएगा। उसके बाद अब आता है कि डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने के लिए, इसकी गणना, इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए अगर आप बेसिक से पढ़े होंगे तो जो फॉर्मूले में बताऊंगा वो तो आप जान जाएंगे। परंतु यदि आप बेसिक नहीं पढ़े हैं या कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, तो धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। इतनी बात आप जानते होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, धारिता इक्वल टू Q/V। Q क्या है, आवेश है, V क्या है भैया, विभव है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, जब धारिता हमने पढ़ाया था उसमें बताया था। दूसरा
कि याद रखेंगे आवेश जो होता है, आवेश को क्यों लिखें, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कोई दिक्कत नहीं है। तो आवेश जो होता है ना वो आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल के माने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है आवेश। ये एक फॉर्मूला हमने बताया था जब गॉस का प्रमेय हमने पढ़ाया था तब, ठीक है। तो दो हमने फॉर्मूले पढ़ा दिए। तीसरा याद रखेंगे जब हमने गॉस का द्वितीय अनुप्रयोग पढ़ाया था, जब आयताकार चादर पर हमने कहा था कि भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, द्वितीय अनुप्रयोग, तो उसमें हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश घनत्व बटे क्या होते हैं, मतलब आवेश सिग्मा बाई क्या होता है 2/ε0 के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने ज्ञात किया था। तो ये तीन जो फॉर्मूले है ना, ये तीन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक और फॉर्मूला है जब मैं कराऊंगा तभी आपको बताऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गणना, ठीक है। अब हमें क्या गणना करना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच, सबसे पहले हम गणना करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि इन दोनों प्लेटों के बीच या मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे कि दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, दो समांतर प्लेटों के बीच क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने लिख दिया E। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमने लिख दिया E। अब E लिखने के बाद यहाँ पे देखिए सिग्मा है ना, मतलब आवेश घनत्व, तो वहां पे तो एक ही आयताकार प्लेट था परंतु यहाँ पे तो दो है, तो दोनों का हम अंतर कर देंगे, इसका। तो आवेश घनत्व सबसे पहले प्लस का ले लिए, उसके बाद ये माइनस वाला है तो इसको हमने माइनस को ले लिया, ठीक है। ये दोनों का ले लिया, इसके बीच में हम माइनस लगा देंगे, इनका अंतर हो जाएगा। और उसके बाद 2ε0 होता है तो मैंने यहाँ पे 2ε0 लिख दिया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार कर दे रहा हूं कि आपको ध्यान में आए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने ई लिख दिया। अब यहाँ पे हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2ε0 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमें ई का मान मिलेगा, यहाँ से जो हमें ई का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिग्मा बाई ε0 मिलेगा। तो इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है। यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल गया E = सिग्मा बाई ε0। अब ये क्या मिल गया कि दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल गया। यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रेड कलर से बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको याद रखे। सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया, उसके बाद इन दोनों प्लेटों के बीच हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे तब यहां से अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा में हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभव, ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य या बीच क्या विद्युत विभव की अब गणना कर रहे हैं दूसरे टॉपिक पे। तो अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या। यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, हमने जब पढ़ाया था आपको कि कार्य जब आपने पढ़ाया था W = क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। इतनी बात हमने जानते हैं कि कार्य W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। इतनी बात हम जानते हैं। अब हम जानते हैं कि जो W होता है, कार्य होता है, वो V के बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। क्योंकि भैया जब आप विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया था, जब हमने विद्युत विभव पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो V होता है वो W के बराबर होता है, ठीक है। और याद रखेंगे जो F होता है ना, F जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो इन दोनों की जगह पर ध्यान दीजिएगा, इस W के जगह पर हम V लिख सकते हैं, तो हमने V लिख दिया। अब F के जगह पर हम E लिख सकते हैं, तो हमने E लिख दिया। और ये क्या है भैया, दूरी है, तो दूरी को हम dA लिखेंगे। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो विद्युत विभव V = हम क्या लिख देंगे, V = E × D लिखेंगे। D क्या है भैया, तो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है ये D। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैंने इतना डेप्थ में आपको बताया क्योंकि आप फॉर्मूले पता होना चाहिए कि कैसे आया है, ठीक है। अब ये हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से E जो है, E यहाँ पे, इसका मान यहाँ से हम इसका मान यहाँ पे पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, E का मान यहाँ पे रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ε0
इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू लगाए या ऐसे हम लिख दे रहे हैं डी, बात दोनों एक ही है। तो ये हमें मिल गया विद्युत विभव। दो चीजें हमने गणना कर लिया, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद दूसरे में हमने विद्युत विभव की गणना कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, अब समीकरण फर्स्ट को और सेकेंड को अब हम धारिता ज्ञात करेंगे। तीसरे में हम क्या ज्ञात करेंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं, तब दो समांतर प्लेटों के मध्य धारिता, ठीक है, दो प्लेटों के मध्य हमने क्या कर दिया, धारिता। तो धारिता का हम फॉर्मूला जानते हैं, C=Q/V होता है, ये हम जानते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, हमने भी क्यों ज्ञात किया, भी हमने इसलिए ज्ञात किया, यहां से ध्यान दीजिएगा, भी हमने ज्ञात कर लिया क्योंकि भैया भी का मान यहां पे हम पुटअप कर देंगे और धारिता को ज्ञात करना है, ये सी का मान हमें ज्ञात करना है। और क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं यहां से, Q= क्या होता है, हमने कहा था कैपिटल क्यू लिखें या स्मॉल क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू का मान हम यहां से इस फॉर्मूले को, क्यू का मान यहां पे पुटअप करेंगे और भी का मान, भी वाला इसका मान यहां पे पुटअप करेंगे, तो हमें धारिता का मान निकल जाएगा। तो अब हम इसको पुटअप करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला है, यदि आप ध्यान नहीं दिए तो ये दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन में आपको एक एक पॉइंट्स को समझना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मान हम पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से C हमने लिख दिया, उसके बाद Q है ना, तो आवेश का मान हमने बताया था, आवेश घनत्व गुणे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद V का मान हमने यहां से पुटअप करेंगे, तो हमने लिख दिया आवेश घनत्व गुणे क्या हो गया भैया, ये हो गया और ये D हो गया, ठीक है। ये क्या है भैया, ये इतना हमने लिख दिया है, ठीक है, विद्युतशीलता है मतलब, ठीक है, तो इतना हमने लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ये इधर भाग में है ना, ये ऊपर जाएगा तो इसमें गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल और गुणे क्या हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। और नीचे क्या बच गया भैया, नीचे बच गया ε0 इंटू डी बच गया, यही नहीं बचा है। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल ओनली बचा, यहाँ पे C=A ε0 गुणे डी, ये जो मिला यही है आपका भैया समांतर प्लेटों संधारित्रों के बीच धारिता का व्यंजक, यही है फॉर्मूला। तो इसी को आपको प्रूफ करना था। तो हमने क्या बताया, हमने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया, उसके बाद विभव की गणना किया और उसके बाद हमने संधारित्रों का मान रख दिया। ये भी यहाँ से यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं करते तो भैया भी का मान पता चलता नहीं चलता है, इसलिए भी का ज्ञात करने के लिए हमने इसका ज्ञात किया है। तो भी का मान हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। और क्यू का मान हमने सबसे पहले ही बताया था, गॉस के प्रमेय में हमने पढ़ाया था कि आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से हमने क्यू का मान हमने पुटअप कर दिया है, तो जो हमने गणना किया है ये मिला है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, देखिए घुमाता है ये क्वेश्चन भैया, घुमाना ही उसका काम ही है घुमाना। इसमें कहेगा कि इन दोनों के बीच यदि हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तब इनकी धारिता क्या होगी। तो यदि इनके बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए ना, यदि दो समांतर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ हो, तब जो धारिता होगी वो C= क्या होगा, A ε0 K/D हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, ये परावैद्युत पदार्थ के लिए फॉर्मूला है, जब दो प्लेटों के बीच जो क्या हो, परावैद्युत पदार्थ हो। परंतु इसके लिए एक और आता है गणना करने के लिए, उसको भी हमने बता दिया है। परंतु भैया यदि आपको ये आता है तो यहीं तक आप कर देंगे, यदि आपको घुमा कर कहता है तो भैया यहाँ तक करने के बाद इसको आप लिख लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि मैंने एक एक करके बेसिक टू बेसिक बात बताया है, क्योंकि मैं चाहता हूं भैया, मैं चाहता हूं कि सभी कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना बचे जो भैया उनको समझ में ना आया, ठीक है। बेसिक टू बेसिक हम चलते हैं। तो यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप कर देना है कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको फिजिक्स की केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया
जाएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सभी एक एक करके टॉपिक को पढ़ा दिया जाए, तो यही इसी नंबर पे आपको केवल मैसेज कर देना है कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। यदि ऑल वीडियो लिंक आप कहते हैं और मैसेज करते हैं तो सभी आपको एक एक करके टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। वहां से आप अपने सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।